नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस बार गीता प्रकाशन अपने श्रुति श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए लाया है एक अनमोल पुस्तक जिसका नाम है उथल पुथल। इसके लेखक हैं सुरेश कुमार। पुस्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए मैं आपसे अपनी जानकारी साझा करना चाहूँगा। पुस्तक की नींव कुछ इस प्रकार पड़ी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के गजर पर 20वीं शताब्दी का एक ऐसा स्पष्ट परिभाषित पल आया जब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र उत्पन्न हुए और 40 करोड़ जनता को स्वतंत्रता मिली। भारत खोते ही, जो कि इसका विशालतम उपनिवेश था, ब्रिटिश साम्राज्य का आकर्षण छूट गया। विंस्टन चर्चिल ने, जिसने भारत की स्वतंत्रता को क्षतिग्रस्त करने हेतु भरपूर प्रयत्न किया था, शोक प्रदर्शित किया, जबकि ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में आई यह कमी विश्व भर में अनुभव की गई। स्वयं नए राष्ट्रों में हिंसा भड़क उठी। हत्याओं, बलात्कारों तथा नरसंहार की सुनामी में मुसलमान, सिख और हिंदू आपस में संघर्षरत हुए। लाखों की हत्या हुई, वे घर से बेघर भी कर दिए गए। और जबकि भारत में नए नेता जवाहरलाल नेहरू को जीवन और स्वतंत्रता के अपने सपनों को पूर्ण अव्यवस्था एवं विनाश में झुलसते देखना पड़ा। उथल पुथल में सुरेश कुमार जी ने ऐसे अविस्मरणीय दृश्यों को चित्रित किया जो साम्राज्य के दिनों का वैभव, युद्धों की सजीवता, मानवीय उत्तेजनाओं की आत्मीयता और उस क्रूर राजनीति को स्पष्ट करते हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण बनी। उथल पुथल के पात्रों का वर्णन कक्षाओं में पढ़ाई गई इतिहास की धारणाओं से हटकर रहा है। यहाँ वीरता एवं अक्षमता के बीच प्रत्यावर्तित होता दमकता सम्राट का चचेरा भाई अपने जीवन में अपने परिवार के लुप्त हो रहे गौरव को पुनः प्रज्वलित करने को दृढ़ निश्चयी भारत का अंतिम वाइसराय डिकी माउंटबेटन है। उसके बगल में उसकी पत्नी एडवीना है, अपने समय की सर्वाधिक धनी, सर्वाधिक सुंदर एवं सर्वाधिक निंदित स्त्रियों में से भी वह एक है। भारत में आकर वह एक उच्च वर्गीय से कर्म वीरांगना नायिका में रूपांतरित हो जाती है, जो बार बार अपना जीवन विभाजन पीड़ितों की सहायता हेतु दांव पर लगा देती है। पति के लक्ष्यों के प्रति निष्ठा के बावजूद वह अपने जीवन का प्यार एक संभावित संकटों से भरे संबंध में पाती है, प्रधानमंत्री नेहरू के साथ। उथल पुथल मोहनदास गांधी की छवि में आमूल परिवर्तन दिखाती है, जो अपनी संकटों के बावजूद महानता प्राप्त करते हैं। गांधी जी के निर्णय नेहरू से उस मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना के विरुद्ध संघर्ष में समझौता करवाते हैं, जो चर्चिल से मिलकर विश्व के प्रथम आधुनिक इस्लामी लोकतंत्र पाकिस्तान की रचना करता है। पहली बार उथल पुथल यह दिखाती है कि इस संघर्ष में मुस्लिम ध्येय के प्रति पश्चिम के व्यवहार ने किस प्रकार आज के कुछ एक सर्वाधिक ज्वलनशील अंतर्राष्ट्रीय तनावों का मंच तैयार किया। यह लेखनी का दम था सुरेश कुमार जी का। 480 पृष्ठों के इस बृहद पुस्तक में लेखक ने अपने अनुभव एवं अपने अनुभव के अलावा अपने अध्ययन के आधार पर भी कई जानकारियां एकत्रित की हैं। इसमें कुछ दुर्लभ चित्रों को भी संकलित किया गया है, जैसे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी, जालियांवाला बाग का नरसंहार का दृश्य, दांडी नामक सत्याग्रह का चित्र, भारत छोड़ो आंदोलन का चित्र, नियति से मिलन का चित्र, शरणार्थियों की दुर्दशा का चित्र, महात्मा जी की हत्या का दृश्य, जवाहरलाल जी के देहांत का दृश्य, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के भारत का मानचित्र, कश्मीर का भारत में विलय तथा भारतीय सेनाओं का चित्र, नेताजी के नेतृत्व में
आज़ाद हिंद फौज, 1857 का सैनिक विद्रोह जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, नेहरू और एडवीना, एक अद्भुत निकट संबंध दर्शाता चित्र। ये है आज का भारत। सुरेश कुमार जी का अथक प्रयास इस पुस्तक में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अधिक जानकारी हेतु आप गीता प्रकाशन के विक्रय विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कस्टमर के 9849250784। याद रखें दोस्तों, कृपया गीता प्रकाशन के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा नोटिफिकेशन बेल दबाकर हमारी नवीनतम जानकारियां समय पर प्राप्त करें। आपके आशीर्वाद एवं आपके स्नेह के कारण ही हम नवीनतम पुस्तकों को पेश कर सकते हैं आपके समक्ष। धन्यवाद दोस्तों।